आपको पता ही है पेट्रोल फी लीटर हो गया है 305 रुपये और मज़ीद एक इजाफा, एक झटका महंगाई की सूरत में। अभी तो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स पहले ही जो आवाम महंगाई में पिसे होने से अगली स्टेज आ गई है, मर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मरे को अब और क्या मारेंगे हम, लेकिन होगी मज़ीद महंगाई। आवाम क्या कह रहे हैं, हमारे साथी हैं वो गए हैं और आवाम से उनके कमर मस्तोई, उन्होंने आवाम से कुछ तासुरात लेने की कोशिश की है। लोग फटे, देखिए वी डोंट नीड टू मतलब वी नो एग्जैक्टली कि क्या कह रहे हो। लिटरली माइक सामने करते हुए भी खौफ आता है कि गुस्सा माइक पे ही ना उतर है। एब्सोल्युटली। सुनिए, 300 के अंदर लीडर में से भी कम हमें मिल रहा है। सबके पिस गए, गरीब आदमी पिस गया है। अब इतना पेट्रोल कौन बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये है कि मोटरसाइकिल हमें घर खड़े करने पड़ेंगे। तो देखता रहता हूँ मैं सुबह के निकला हुआ हूँ, फिर रोडों पे खड़े हुए हैं और लिफ्ट मांग रहे हैं, जा रहे हैं। किस वजह से? पेट्रोल नहीं है। आई एम ट्राइंग टू रिकॉल अ टाइम, अब्दुल्ला आपको भी याद होगा, कभी होता होगा, अच्छे मौसम में लोग ड्राइव पे निकल जाते थे। तौबा करें। मतलब अस्तगफिरुल्लाह, ये भी कोई बात हुई? अब तो कहते हुए डर लगता है कि ड्राइव करना, मतलब अब तो आप अपने कामों पे, अपने दफ्तर, अपने स्कूल, जहाँ लिटरली पहुँचना है वहाँ आप 10 बार सोचें कि आज जाने की ज़रूरत भी है कि नहीं। सीरियसली कंपनीज नीड टू नाउ कंसिडर वर्क फ्रॉम होम। अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो फिर वर्क फ्रॉम होम करें। ये जो हम आइडियाज सोच रहे हैं ना कि हम अपनी हुकूमत से कहते हैं, जो आजकल की हुकूमत है कि जी कम अप विद आइडियाज, बिल्स किस तरह दें बिजली के, तो पेट्रोल एंड ऑल दैट। ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर को प्रमोट किया जाए। पूरी दुनिया इस तरह कर रही है। 3 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ वीक आप घर से कर लें, 2 टाइम्स आप ऑफिस आके बैठ जाएं। ये बड़ी ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। दुनिया एवं ही नहीं चीजों पे चली गई। की बात करते हैं। हमारा ज़ाहिर एक न्यूज़ रूम है, सारा सिस्टम चल रहा है। अगर वही सिस्टम आप अपने घर पे भी उसी तरह ऑनलाइन एक्सेस कर सकें, तो आपने खबर डालनी है, आपने कुछ भी कॉपी करनी है, आपने एडिट करना है, यू कैन डू इट फ्रॉम योर होम। हु हैव अ लैक ऑफ ट्रस्ट और फेथ कि नहीं जी घर पे बैठेंगे तो काम नहीं करेंगे, ये भी सिस्टम है। वो ये जो सारे आप कंप्यूटर पे अगर बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो अगले को ये भी पता चल जाता है व्हेन यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट। क्योंकि हमारे जानने वाले, हमारे भाई बहन जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो बड़ा डिलीजेंटली, स्ट्रिक्टली काम कर रहे होते हैं। वो हमें बता देते हैं भाई मुझे इस वक्त काम करना है, क्योंकि पता भी चल जाता है अगले को इफ़ आई एम नॉट वर्किंग ऑन इट। तो ये सिस्टम्स को इन प्लेस करें खुदा के लिए। ये एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द मोमेंट, नीड ऑफ द आवर, एंड ऑल्सो ये ही अब दुनिया बन गई है, तो हम पीछे क्यों रहे? मेरी बात सुने, दुनिया में जहाँ ये एनर्जी के मसले नहीं हैं, वहाँ भी ऑलरेडी पूरी दुनिया वर्क फ्रॉम होम कर रही है, कारपूल कर रही है। हमारे यहाँ जहाँ इतने मसले हैं, खैर इंटरबैंक में कल डॉलर 300 पहले से अबूर कर गया था, ओपन मार्केट में तो 305 इंटर बैंक में 54 पैसे पे पहुंच गया, में 305 रुपए 54 पैसे या 25 में मिल रहा था। बाय द वे बाज लोग मुंह फाड़ के 350 भी कहते हैं, जो बहुत ही जरूरतमंद है ना, ब्लैक में वो भी अल्लाह माफ करे ले रहा है। सो जरूरतमंद क्या, जो भी इनके मसाइल हैं। खैर खुर्रम शहजाद साहब हैं, लेकिन व्हाट शुड वी लुक फॉरवर्ड टू, मतलब इन लाइफ इन जनरल हालात। स्टॉक मार्केट भी बाय द वे आपको पता है ना कल कितनी गिरी है। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। खुर्रम साहब, मतलब अगस्त का महीना खूनी महीना कहें, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, रुपए की कदर हो, बिजली के बिल हो, पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ये सारा कुछ ऐसा लग रहा है कि तितर बितर हो रहा है, बिखर गया है। कैसे पकड़ में आएंगे मामला? And it does seem like it's in nobody's control now probably। बिल्कुल तशवीश की बात है और इसे हैंडल करना है, गवर्न करना है। डॉलर पैरिटी को कंट्रोल नहीं करना, गवर्न करना है। मैं इसी ये वर्ड रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नेंस जो है वो बेहतर होती है। उसमें देखना ये होता है कि कहीं हॉर्डिंग तो नहीं हो रही, कहीं कोई स्पेकुलेटिव बाइंग तो नहीं हो रही, कहीं लोग डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, और अगर जो जा रहा है वो जेन्युइन बायर है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें गवर्नेंस में आती हैं और एक अच्छा गवर्निंग जो फ्रेमवर्क होता है वो हमारे पास मौजूद है। स्टेट बैंक ये करता आया है, लेकिन अब जो है उसकी ज़रूरत बहुत बढ़ गई है, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि ओपन मार्केट जो है ना वो ड्राइव कर रही है रेट्स को। पहले ये हो रहा था कि इंटर बैंक जो है वो, क्योंकि मेजर एक्टिविटी जो होती है, जो डिमांड होती है डॉलर की, वो इंटर बैंक में होती है। बैंकों से आप डॉलर लेने जाते हैं, ट्रेड की डिमांड होती है डॉलर की कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होना है, और रेमिटेंसेस आती हैं, फिर आप बाहर कर्जे पे करते हैं, तो सारा बैंकों के थ्रू होता है। ओपन मार्केट से 5% हार्डली जो है वो कंट्रीब्यूट करती है टोटल डॉलर की डिमांड का। तो यहाँ पे क्यों रेट इतना बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो कौन बाय कर रहा है। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में इस वक्त हमें देखने की ज़रूरत है
कि ओपन मार्केट जो है वो ड्राइव करी। और ये ख़ास तौर पे जब IMF का एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद एक चीज़ तय की गई IMF के साथ कि जो भी रेट होगा ओपन मार्केट का उसका 1.25% रेट प्रीमियम का आप जो है वो रखेंगे। इनफैक्ट इंटर बैंक का जो होगा वो आप ओपन मार्केट में रखेंगे। अब ओपन मार्केट में रेट एकदम से ऊपर चला गया और गैप बहुत बढ़ गया है। देखें इंटर बैंक में जो है वो 305 रुपये का डॉलर है और ओपन मार्केट में जो है वो 325 रुपये का हो गया है। हालांकि ये गैप 1.25% होना चाहिए, जो 4 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप देखें कि 25 रुपये तक तकरीबन 20 रुपये पहुँच गया है। तो इसको देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ प्रॉब्लम ये होगी कि अगर इंटर बैंक का रेट कम होगा और ओपन मार्केट का बहुत ज़्यादा होगा तो जो रेमिटेंसेस आती हैं, जो हमारे पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजते हैं हमारी जो वर्किंग क्लास है, वो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि वो कहेगी कि मुझे 325 रुपये का डॉलर मिल रहा है तो मैं इंटर बैंक से क्यों भेजूँ। तो वो ना फॉर्मल चैनल से नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हमारी हो जाएगी, हमारी रेमिटेंसेस कम होना शुरू हो जाएंगी। पहले ये हो चुका है 6-8 महीने पहले 2.5-3 अरब डॉलर का हमें लॉस हुआ है इस चक्कर में। तो मेरे ख्याल में इसको देखने की ज़रूरत है ताकि जो है जल्द से जल्द हम गवर्न कर सकें बेहतर तरीके से। नहीं